हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लगाव। बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। कब आ रहा है तू? पूरे 3 साल हो गए तुझे देखे, अब रहा नहीं जाता। गीता फोन पर अपने बेटे शिवम से बोली। शिवम बोला, मम्मी, मेरी 15 दिनों बाद मुंबई में मीटिंग है, जिसके सिलसिले में मैं मुंबई आने वाला हूँ। तब गांव भी आऊँगा। और यह बताओ, घर में सब कैसे हैं? दादा दादी पापा? गीता बोली, सब ठीक हैं बेटा, बस तू जल्दी से आ जा। फ़ोन रखकर शिवम को अपना परिवार याद आ गया। वह भी सभी को बहुत याद करता था, और ख़ासकर अपने दादा दादी को। दादा दादी के प्रति उसका विशेष लगाव था। बचपन में उन्हीं के साथ ज़्यादा रहा करता था। जब से पढ़ाई के सिलसिले में विदेश आया, तब से वापस भारत जाने की संभावनाएं बहुत कम हो पाती थीं। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई, विदेश में ही नौकरी भी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और दादा दादी को देखने को उसकी आंखें तरस रही थी। उसे वह दिन याद आ गए जब बचपन में वह अपने दादा दादी के साथ ही सोया करता था। रोज रात को दादा दादी कहानियाँ सुनाते, तब जाकर उसे नींद आती। दादी रोज उसी की पसंद का खाना बनाती, और उसके दादा उसे रोज शाम बाहर घुमाने ले जाते। सारी बातें याद करके शिवम का दिल बच्चे जैसा मचल उठा अपने परिवार से मिलने। मगर यहाँ विदेश से ऐसे निकलना आसान कहाँ था। बहू, तुम्हारे पापा जी का शुगर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि मीठे से भी बहुत सालों से परहेज रखा हुआ है। इन्होंने इन गांव के डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होते जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। गीता की सास सरला जी ने गीता से कहा। गीता मुंह बिचकाकर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? यहाँ गांव के डॉक्टर को दिखाने को आपको पैसे देते हैं, वह क्या कम है? जो अब आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है, आने दो आज आपके बेटे को। आपकी शिकायत ना की तो मेरा नाम गीता नहीं। सरला जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम प्रकाश से कुछ ना कहना। वैसे ही वह काम से थक हार कर आता है, और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोलकर बैठ जाती हो तो उसका दिमाग भी हिल जाता है और वह भी झन्ना उठता है। गीता बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ जी कि आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप मुझसे आकर यह सब कह रही हैं। जाइए, अपने बेटे से ही क्यों नहीं बात करती, जब आपको पापा जी को बड़े डॉक्टर को दिखाना ही है तो। सरला जी बोली, बहू, मेरे बेटे के कान तो तुम ही भरती हो। अब वह अच्छी बात हो या बुरी, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही तो होता है, इसलिए तुमसे कहने चली आई थी। मगर अब मैं यह जान चुकी हूँ कि तुम कभी तुम्हारे पापा जी को बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाने दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे पापा जी की जान से ज़्यादा प्यारा है। गीता बोली, माँ जी, पैसा तो भला हमारा ही खर्च होता है ना, आपका क्या जाता है। सरला देवी अपने बेटे प्रकाश से कुछ कहने का साहस करती भी कैसे। गीता उनसे पहले ही प्रकाश को सब अनाप शनाप पट्टी पढ़ा चुकी होती थी। प्रकाश तो सिर्फ गीता की हाँ में हाँ मिलाता, इसलिए उससे बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता था। सरला जी अपने पति महिपाल जी से बोली, सुनिए, हम शाम को यहीं पास में जो डॉक्टर कमलेश हैं उसको दिखाने चलेंगे। महिपाल जी ने भी चुप्पी से हमें इशारा कर दिया। वे भी बेबस थे, अब इस उम्र में कहीं अकेले तो जा नहीं सकते थे। शाम को सरला जी महिपाल जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गईं। रास्ते में ज़ोर से बारिश बरसने लगी। रिक्शे में बैठे महिपाल जी बोले, सरला, तुम्हें पहले बारिश बहुत पसंद थी ना, तुम जानबूझकर बाहर भीगने चली जाती थी। सरला जी बोली, हाँ जी, बहुत पसंद थी, और अब भी बहुत पसंद है, मगर अब डर लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बीमार न हो जाएं। महिपाल जी बोले, हाँ सरला, अब मुझे ही देख लो, मैं तो ज़्यादातर बीमार ही रहने लगा हूँ। महिपाल जी को गांव के डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया, और वे लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हुए। रिक्शा से उतरकर सरला जी ने महिपाल जी का हाथ थाम लिया, क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं महिपाल जी फिसल न जाएं। तभी गीता अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने आई। जब गीता ने दोनों को यूं एक दूसरे का हाथ थामे देखा तो आकर प्रकाश के सामने खूब बवाल किया और कहने लगी, अब इस उम्र में इन दोनों बूढ़ों को मटर गश्ती करते शर्म नहीं आती क्या? प्रकाश, तुम्हें पता है, मेरी सहेलियों ने भी यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यह तक कह दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गीता, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में शर्म नहीं आती क्या, जो रास्ते में एक दूसरे का हाथ थामे चल रही हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हूँ। प्रकाश, मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों की हरकतों से। न जाने कब तक मेरी ही छाती पर मुंह दलेंगे यह दोनों। तुम इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते?
कम से कम बला तो टलेगी हमेशा के लिए। प्रकाश बोला, गीता मैं भी तो तंग आ चुका हूँ इन दोनों से। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों को कहीं छोड़ आऊँ, मगर कहाँ, यह समझ में नहीं आ रहा है। गीता बोली, जी वैसे भी दोनों को बड़े डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी मुझे अब तक 10 बार कह चुकी हैं, यह बात आप तो जानते ही हो। इन दोनों को क्या है, पैसा तो हमारा जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मुंबई बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाने के बहाने वहीं शहर में छोड़ देना, और क्या, इन बूढ़ों को और झेलना भी नहीं पड़ेगा। प्रकाश को गीता की यह तरकीब पसंद आई और वह दूसरे दिन ही बोला, माँ पापा, मैं कल ही पापा को मुंबई में बड़े अस्पताल दिखाने ले चलूँगा। वैसे भी पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए, क्योंकि वहाँ में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। महिपाल जी और सरला जी सोचने लगे, आज बेटा इतने चाशनी भरे शब्दों से कैसे बात कर रहा है। इतने दिनों से कह रही हैं, लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। उल्टा 4 बातें सुना दिया करता था, और आज अचानक बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाने को तैयार कैसे हो गया। सरला जी ने अपना और महिपाल जी का बैग तैयार कर दिया और दूसरे ही दिन वे लोग मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे, प्रकाश उन्हें अस्पताल के बाहर बैठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। प्रकाश को गए जब काफ़ी समय हो गया, महिपाल जी और सरला जी परेशान हो गए। दोनों ने प्रकाश के नंबर पर फ़ोन किया, पर प्रकाश का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे। बेचारे यहाँ किसी को जानते भी तो नहीं थे। रात को वहीं बेंच पर सो गए। 2-3 दिन जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे उसी से काम चलाया। शायद वे दोनों यह बात जान चुके थे कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों को यूँ रोते देख एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था वह बोला, अंकल जी, आप लोग 3 दिन से मुझे लगातार यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हो। मैं भी 3 दिनों से यहाँ अपने पापा का इलाज करवाने आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ के नहीं लगते, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम अनुराग है, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपनी पूरी कहानी बता दी। अनुराग को उन पर तरस आ गया और वह दोनों को अपने घर ले आया। महिपाल जी और सरला जी वापस बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सरला जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने दो, ताकि हमें यह ना लगे कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अनुराग अपने पिता के साथ उस घर में अकेले रहता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम इस वृद्ध दंपत्ति को दे दिए। वहाँ विदेश से शिवम भी अपनी मीटिंग के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुका था, और जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वह कोई और नहीं, अनुराग ही था। शिवम अनुराग के घर पहुंचा और दोनों ने एक साथ मीटिंग की। उतने में सरला जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गईं। शिवम अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया। शिवम अपनी दादी के गले लग गया और दादा दादी ने उन्हें पूरी बात बताई। शिवम दादा दादी को यही अनुराग के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचा, जहां वह अनजान बनते हुए बोला, दादा दादी कहाँ हैं। वे दोनों थोड़े दिन तुम्हारी बुआ जी के घर गए हैं। प्रकाश और गीता ने झूठ बोला। शिवम बोला, बुआ जी तो दिल्ली रहती हैं। इसका मतलब इस बार दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। शिवम को आए 2-3 दिन हो चुके थे। शिवम बोला, मम्मी पापा, मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट से बनवा ली हैं। इस बार मैं आप दोनों को वहाँ ले जाऊँगा। विदेश का नाम सुनकर प्रकाश और गीता खुश हो गए। शिवम ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट से बनवा ली थी। पहले वह अपने माँ पापा को विदेश लेकर पहुंचा और उन्हें वहां एक जगह बैठाकर मैं अभी आता हूं कहकर अपने दादा दादी को लेने चला गया। पूरे दिन प्रकाश और गीता अनजान देश में बैठे रहे, और जब काफ़ी देर बाद भी शिवम नहीं आया तो उनकी आंखें भर आईं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। काफ़ी समय बाद शिवम अपने दादा दादी को लेकर वहां आया और बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने दादा दादी के साथ जो किया वही मैंने आप लोगों के साथ दोहराया। कैसा लगा आपको। प्रकाश और गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों महिपाल जी और सरला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।